प्रतिकूलता से एक विचलित होता है, एक अनुकूलता में। दो बात कही है भगवान ने कि यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाथ। जिस लाभ के मानने पर उससे बढ़कर लाभ नहीं है। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुण अभिविचारित थे। दुख से विचलित होता है और लोभ से विचलित होता है। दो चीज है लोभ विचलित होने वाली। हम यहाँ बैठे पड़े, हम तकलीफ बहुत है तो छोड़ो इसको, आप मिटे। एक होती है, एक यहाँ लाभ होता है उससे वहां लाभ ज्यादा होगा, ये लोभ होता है। ये दो चीज विचलित करने वाली है। तो दुख आ जाए, संकट आ जाए तो उसे जहां तक बने नहीं छोड़ना चाहिए, दुख सह लेना है। मेरे काम पड़ा है, हुआ है, जीवन बीता है। और किसी और के पास जाकर वहां के लाभ ले गए, ऐसे मेरे भटकाऊं, मैं बहुत भटकाऊं, देखा हूं। मेरे जितना भटकने वाला आप में कोई नहीं दिखता मेरे को, कुछ छिपा हुआ है तो पता नहीं। मैं जितना भटका हूं, भ्रमण किया है, इतना भटकने वाला मेरे साधुओं में, गृहस्थियों में दिखता नहीं है दिखता। परंतु वो कोई मैं इसलिए नहीं भटका कि मैं खोज करूं कौन महात्मा अच्छा है, ये खोज नहीं करी है। मेरे को एक जगह जच गई कि ये यहाँ ठीक है सब तरह से, फिर वहां से विचलित नहीं हुआ मैं। अब लाभ लेने के लिए चाहूं, अब आपको बता दिया ना, नीलकंठ भी नहीं गया हूं, अच्छा 7 मील है। वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, मन में नहीं आई ऐसी बात नहीं, मन में तो आएगी, दर्शन करिया मैं, परंतु समय नहीं मिला। और नहीं जाने से कोई कमी नहीं होगी मेरे, ये तो मेरी जची हुई है कि नहीं जाने से कोई कमी हो जाएगी। दर्शन करिया हुआ ऐसी आई मन में, परंतु समय नहीं मिला, ऐसी आई नहीं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर एक है डाबर डाबर डबकता बलान कैसी कोई, हंसा सरवर सरवर न छोड़िए, समुद्र मत छोड़ो, जो जल खारा हुए, डाबर डाबर भटकता बलौन कैसी कोई। तो जगह जगह खाड़ियों में जाता रहो, देखता रहो, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। समुद्र मिल गया, अब क्या जरूरत है। हमारे संतों की वाणी में आता है, एक हदियार एक बेहदिया। मारवाड़ी भाषा सीधी, एक तो हद वाला बात है, एक बेहद वाला है। तो बेहद वाला मिल जाए तो हदिये में नहीं जाना चाहिए। ऐसे रामदास वाणी में बेहद को अंग एक ग्रंथ है, अंग अंग कहते हैं ना, एक ग्रंथ है, उसमें हदिया बेहदिया बताया है। हदिया गुरु को छोड़कर बेहदिया को ले हो, अरे बेहदिया मिल जाए फिर जरूरत कहीं जरूरत नहीं है। हदिया मिले बेहदिया मिले तो बेहद मानो, जिसमें हद ही नहीं है, इतना विलक्षण बात है, वो मिल जाए तो हदिया में क्यों जाए, वो सब मिल जाए चीजें क्यों जाओ भाई। तो अपन ऐसे संतोष वहां जाना चाहिए। और बेहदिया ने छोड़ोगा फिर पता नहीं लगेगा, फिर तो वो उछल खाता ही रहेगा, जहां तक गोता खाएगा ही, ये बात है। तो एक निष्ठ होकर के आप परमात्मा में लग जाओ, ये एक मन में आई बात। अब ठीक हो गया ना, अब शंका तो फिर पूछो। आपने क्या खुलासा कर दिया थोड़ा, इतने में नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर कह दूंगा मैं। तो कहना मेरे को बहुत आता है, कई बात आती है, कहने लगता हूँ तो कुछ एक विशेष कृपा है मेरे पर, भगवान की और गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है। उससे बहुत विलक्षण बात है, मेरे को खुद को आज तक आवे ऐसी बातें निकल जाती मेरे से, मैं जानता ही नहीं कहाँ से आ गई है, ऐसी एक कृपा से बात होती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करना हो तो एक निष्ठ होने से होगा, वो एक निष्ठ होने से फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। तो नहीं तो भटकते रहो, मन भटकने ही क्यों राजी। मन भटकने में आजकल लोगों में भटकने की आदत है, एक जगह टिकेगा नहीं तो लाभ नहीं उठाएगा, और क्या जैसी मर्जी ऐसे करो। माम एकम शरणम ब्रज, कल ये प्रसंग चला था शरणागति, तो मेरे को अच्छी लगती है। कल यही विचार किया कि दोपहर का संग अब आज ही है, अब आज तो नहीं है, कल ही था वो, तो एक बढ़िया बात बता दें, ऐसे मन में आया। तो बढ़िया गीता की सार बात अंत में, सर्वगुह्यतम भूयस्नु ये परमम वचा, सर्वगुह्यतम, तो वो शरणागति है। और आज ये एक निष्ठा वाली बात आई, ये पूछा मेरे को क्या बात बताओ कोई। तो बात ये है भाई, ऐसा सुना है कि
आग लग जाए चित्त में, एक लग जाए तो आग लगेगी उसी से। एक उत्कंठा लग जाए, एक तो एक जगह रहने से लगेगी, भटकने से नहीं लगेगी। तो एक जगह रहे, आग लग जाए, रहा नहीं जाए उसके बिना, तो ये एक होने से होगी। कभी किसी को, कभी किसी से नहीं होगी। एक निष्ठा की बड़ी भारी आवश्यकता है। गीता में सुलभ शब्द एक ही बार आता है, मैं कहाँ आता है? अनन्य चेता सत्संग यो मांग स्मृति, 3 बात है। अनन्य चेता, सबसे पहले तो अनन्य चित हो जाए, अनेक जगह भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले एक नंबर अनन्य चेता और सततम और नित्य सा, 3 पद है। अनन्य चेता तो अपनी निष्ठा एक हो, और सततम मानो निरंतर। निरंतर क्या? जिस दिन मालूम हो उससे लेकर मरने तक। और नित्य से क्या है कि नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक। नींद खुले जागे तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, और जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन से लेकर मरने तक। ये है सततम। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति, नित्य रोजाना रमेश तस्याहम सुलभ। भगवान के उसके लिए मैं सुलभ हूँ, और इधर उधर होगा तो उसके लिए भगवान सुलभ नहीं है। लगा रहे तो फायदा है। संसार में जाएगा फिर खाने में चला जाएगा, फिर तो भाई कोई रक्षा करने वाला कौन मिलेगा? ये तो संसार समुद्र है, बस डूबते रहो, चलते रहो। तो एक भगवान के शरण हो जाना। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, एक भगवान का आश्रय है। उस भगवान के शरण होने पर बहुत मौज है, आनंद ही आनंद है। कोई में इतनी विलक्षणता है कि भगवान को आप हृदय से मत छोड़ो, उसको भरोसा रखो, फिर आपके जाने की मन में ही नहीं आएगी। वहां जाए, वहां सुने, उससे पूछे, उससे पूछे। हमारे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जैसे कल कहा ये मीरा बाई का स्वरूप है। मीरा बाई का स्वरूप है ये। अनन्य भक्ति हुई महाराज। कलयुग में एक निष्ठा की, गोपी का प्रेम मीरा बाई ने दिखाया है, और दिखे नहीं ऐसा। तो उनकी निष्ठा एक ही है बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। उसके शरण होने पर मेरे भाई किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। अमुक जगह जाए, वो मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, क्या जरूरत है? हम एक भगवान के। ऐसे कोई संत ऐसा मिल जाए जैसे गांधी सगुण निर्गुण साकार निराकार सब ठीक हो, तत्वों को जानने वाला, ऐसा कोई मिल जाए तो फिर भटकने की क्या जरूरत है? पूर्ति नहीं हो जाना ही पड़ता है। हम भिक्षा को जावे और एक जब पूर्ति नहीं, 2 3 4 5 7 घर चले जावे, पर एक घर से पूरी हो जाए। मैंने तो ऐसे किया भी है, ऐसे भी किया है, छोड़ा दिया है वहां से, और घरों में जाना है ऐसे मैंने किया है। तो भिक्षा में मिले जब, पर पेट पूर्ति हो जाए फिर क्यों जावे? अपनी पूर्ति हो जाए तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ संभावना है कि पूर्ति है वह फिर नहीं छोड़ना है। और छोड़ोगे तो वो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे तो संसार की तरह नुकसान होगा नहीं। जैसे संसार में लग गया नुकसान होगा वैसा नहीं होगा, परंतु आपकी निष्ठा नहीं बैठेगी, तत्काल काम सिद्धि नहीं होगी। तो माम एकम शरणम ब्रज, एकम पद माम में पड़ा हुआ है। माम शरणम ब्रज कहते थे ना, तो माम एक वचन है, तो एक शब्द तो माम के पेट में है। को दो की विभूषण, 2 वचन, एक की विभूषण, एक वचन बहुत की विभूषण, बहुवचन। तो एक वचन में एक शब्द पड़ा है, फिर कहा भगवान एकम चिताने के लिए। नहीं तो माम कहने से एक तो मेरे पेट में है, माम शरणम ब्रज नहीं, माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य, अन्य शरण नहीं, आश्रय अन्य नहीं। अन्य कोई ग्रंथक, अन्य कोई संतक, अन्य कोई महात्मा, अन्य कोई कथा, अन्य कोई सत्संग। एकम माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण हो जाए तो सर्व पापी पाप मोक्ष, पाप से मुक्त कर दूंगा। माम और एकम नहीं होगा तो ये ठेका नहीं कि सब पाप में मुक्त कर दूंगा, सबसे ठीक हो जाएगा, ये ठेका नहीं है। ये ठेका है अनन्यता में। वो अनन्य भाव है, वह मेरा ताकत है, विलक्षणता है, वो पूर्ण होना ही पड़ेगा उसको।